अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद अनवर हूँ और आज मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो आप सबको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले अतीक शेख साहब जो वर्ल्ड स्टार एंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत से एलिगेशन लगाए, चेक बाउंस, ये मुझसे मिलता नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें की। मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे लॉयर इस चीज़ का जवाब देंगे। अतीक शेख साहब अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं। 20-25 साल से वो बताते हैं कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में हूँ, शोज करवाता हूँ, बड़े बड़े शोज भी उन्होंने करवाए हैं, नो डाउट। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अतीक शेख साहब को ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हुई कि इन्होंने 5, 6, 7, 8 हज़ार डॉलर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। जबकि मैं इनके साथ कम्युनिकेशन में था, मैं इनके साथ राब्ते में था, हमने बहुत दफ़ा एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का टाइम किया। समटाइम ये मसरूफ होते थे, समटाइम मैं होता था, और इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी मैंने इनको कॉल की और सैटरडे वाले दिन मुलाकात का टाइम किया। तो मेरे साथ बात करने के बावजूद अतीक शेख साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इनका मकसद साफ जाहिर है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की वो मुझे डीफेम करने के लिए और मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए की, और इसके पीछे मुझे कोई मकसद नजर नहीं आता। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने धमकाया भी, जो कुछ भी ये बोल सकते थे इन्होंने बोला। मैं ये कहूंगा कि अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप किसी शख्स को फ्रॉड या इस तरह की कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो आप कम से कम अपने बारे में तो इस तरह की चीज ना कहें ताकि वो लोगों के सामने ना आए। आप सबने सुना कि अतीक शेख साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वो अवार्ड सेल करते हैं। मैं समझता हूं कि अवार्ड को एक सेल करना एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये किसी को उसकी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट पे दिया जाता है, और इसको सेल करना वैसे भी कंज्यूमर फ्रॉड में आता है। तो मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। ये लॉयर्स जो हैं वो लीगली इस चीज को देखेंगे कि कैसे वो इसको टेक केयर करते हैं। मैं बस ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अतीक शेख साहब ने मुझे डिफेम करने के लिए, मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए इतनी बड़ी गैर अखलाकी हरकत की कि इन्होंने हमारे कम्युनिटी में एक शख्स है जिनका नाम फहीम मियां है, उनके साथ मिलकर एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने मेरी फैमिली को भी टारगेट किया। मेरी वाइफ की पिक्चर को पब्लिक किया, उसको सोशल मीडिया पे वाइड स्प्रेड किया। फहीम मियां अपने आप को वोसा टीवी के एक सहाफी कहते हैं। उनका पेशा क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बहुत सारे लोग वैसे जानते हैं, मुझे वो यहाँ पे कहने की या बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो हरकत की गई इसके पीछे इनके मकासद क्या थे। मैं अपनी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अतीक शेख साहब से और फहीम मियां से ये जरूर पूछें कि क्या किसी को डीफेम करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए इस कदर गैर अखलाकी होना पड़ता है कि आप उनकी फैमिली को भी टारगेट कर दें जबकि आप खुद भी फैमिली वाले हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो अतीक शेख साहब ने फहीम मियां के साथ मिलके, और फहीम मियां ने भी खुद, ये जो मेरी फैमिली पे अटैक किया, मुझे डिफेम किया, मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने की भरपूर कोशिश की गई है। मैंने इस पे कानूनी कार्रवाई की है। मैंने न्यू जर्सी के क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी केस फाइल किया है, और मैं डेफेमेशन का केस भी फाइल करने जा रहा हूँ। वोसा टीवी और फहीम मियां के बारे में यहाँ पर एक वोसा टीवी के जजमेंट पड़ी हुई है हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये इसकी जो डेट है वो
मार्च 14 2025 की है। ये भी इसी नोएल का केस है। प्राइवेट पिक्चर्स को पब्लिक किया गया। इसको हम इंशाल्लाह कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। फ़हीम मियां, प्रेसिडेंट एट वोसा टीवी, वॉइस ऑफ साउथ एशिया, ये इनका एक प्रोफाइल है जिसमें इन्होंने जाहिद राना जो CEO शो करवाए हुए हैं, और एक कोई मेचर, इसको भी हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। ये इनका वो केस है जो हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी विटनेस हैं इस तरह के जिनके साथ ये सेम चीज़ें हो चुकी हुई हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह कोर्ट में लेके आएंगे। मेरे पास और भी बहुत से प्रूफ आए हैं जिसमें ये सामने आया है कि वोसा टीवी और फ़हीम मियां इसी तरह और भी बहुत से लोगों को विक्टिमाइज कर चुके हैं। मैं अतीक शेख साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनको कोई भी मसला था चेक डिसऑनर का या कुछ भी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये कोर्ट में जाते या ये फिर पुलिस में रिपोर्ट करते मेरे खिलाफ। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कौन सी जरूरत आ पड़ी थी? जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे डिफेम करना था, मेरी रेपुटेशन को डैमेज करना था। ये एक साइबर हरासमेंट भी है जिसमें मेरी फैमिली को भी अटैक किया गया है, टारगेट बनाया गया है, मेरी रेपुटेशन को डैमेज किया गया है, मुझे डिफेम किया गया है, मेरी फैमिली को अटैक किया गया है, मेरी फैमिली को टारगेट बना के इन चीज़ों को किया गया है। वीडियोस को हर जगह पे स्प्रेड किया गया, सोशल मीडिया, मेरे फैमिली फ्रेंड्स सबको लिंक सेंड किए गए। तो इंशाल्लाह मैं हर फोरम पर जाऊंगा। मैं जहां तक जिस कोर्ट में मुझे केस फाइल करना पड़ा मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आखिर में मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बारे में अगर कोई भी न्यूज़ आती है पब्लिश होने के लिए, तो प्लीज़ मेरी राय ज़रूर ली जाए और उसको मेरी राय के बगैर पब्लिश ना किया जाए। और मैं किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मेरी तस्वीर को या मेरी फैमिली की तस्वीरों को पब्लिश किया जाए या उनको किसी सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए। ये मैं किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। थैंक यू सो मच।